हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेन मोर हिंदी। आज हम 2022 में एक हॉरर स्लैशर मूवी दी टेक्सास चेनसॉ मैसेकर की बात करेंगे। इसके डायरेक्टर हैं डेविड लू गार्सिया और इसको IMDb पर रेटिंग मिली है 4.7 आउट ऑफ 10 और ये इस फ्रेंचाइजी का 10th पार्ट है और ये डायरेक्ट सीक्वल है 1974 में आई टेक्सास चेनसॉ मैसेकर का और ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हमें न्यूज़ पर दिखाया जाता है कि 18 अगस्त 1973 की गर्मियों में ऑस्टिन टेक्सास के पास 5 दोस्तों के एक ग्रुप पर एक आदमी ने जानलेवा हमला किया। उन्हें मारने के लिए उसने मीट हुक, हथौड़े और एक चेनसो का इस्तेमाल किया था। उन 5 दोस्तों में से सिर्फ एक ही लड़की जिंदा बची, सैली हार्डिस्टी, जिसने पुलिस को अपना बयान देने के बाद उस इंसिडेंट के बारे में कभी किसी से बात नहीं की। सैली के बयान के मुताबिक पुलिस ने खूनी की एक तस्वीर तैयार की। उसने इंसानी खाल का एक मास्क पहना था और उसका असली चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा था। ये न्यूज़ देखते हुए हमें गैस स्टेशन पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लायला था। लायला गैस स्टेशन के ओनर से सैली के बारे में पूछती है तो गैस स्टेशन का ओनर उसे बताता है कि सैली अब टेक्सास में एक रेंजर का काम करती है और 30 साल से उस खूनी को ढूंढ रही है, लेकिन वो खूनी अब तक सैली को नहीं मिला। तभी वहाँ लायला की बहन मेलोडी आ जाती है और उसे चलने का कहती है। जब मेलोडी और लायला कार के पास आते हैं तो अपने फ्रेंड दांते को ढूंढते हैं। तभी वहाँ दांते आ जाता है और कहता है कि वो चलने के लिए तैयार है। असल में मेलोडी और दांते ने एक टाउन खरीदा था। वो एक घोस्ट टाउन था और वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं थी, इसीलिए वो अपने इन्वेस्टर्स को वो टाउन दिखाना चाहते थे ताकि वो लोग वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कर सकें। वहाँ पर दांते, लायला और मेलोडी के साथ दांते की एक फ्रेंड भी होती है जिसका नाम रूथ था। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसने अपने पास एक गन रखी होती है। मेलोडी उस आदमी को कोई कमेंट पास करती है और वो आदमी भी मेलोडी को जवाब देता है। उसके बाद वो लोग अपनी कार लेकर अपने खरीदे हुए टाउन के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में वही गैस स्टेशन वाला आदमी इन लोगों की कार को ओवरटेक करता हुआ आगे निकल जाता है। जब वो लोग आगे जाते हैं तो 2 पुलिस ऑफिसर्स उन्हें रोक लेते हैं और कुछ पूछताछ करने लगते हैं। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर दांते को बताता है कि ये एरिया सेफ नहीं है। उसके बाद वो लोग अपनी कार से अपने खरीदे हुए टाउन में पहुंच जाते हैं। तभी टाउन में उन्हें वो आदमी भी मिलता है। मेलोडी दांते से कहती है कि ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है, तो वो आदमी उन्हें बताता है कि उसका नाम रिचर्ड है और वो इनका कॉन्ट्रैक्टर है। इसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग पर एक झंडा लगा हुआ देखते हैं जो गलत लगा था। दांते और मेलोडी उस बिल्डिंग में वो झंडा निकालने के लिए जाते हैं। असल में वो बिल्डिंग एक ऑर्फनेज थी। दांते ऊपर जाकर झंडा निकालने की कोशिश करने लगता है। इसी बीच मेलोडी को एक पिक्चर दिखती है जिसमें कुछ बच्चे थे। उनमें से एक बच्चे का चेहरा थोड़ा ब्लर था। दांते से झंडा नहीं निकल पाता, ये बात बताने के लिए वो नीचे मेलोडी के पास जाता है। तभी वहाँ उनके सामने एक ओल्ड लेडी आ जाती है और वो ओल्ड लेडी अपने घर में उन दोनों का वेलकम करती है। उस ओल्ड लेडी को देखकर वो दोनों बहुत हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो जगह खाली है। वो बूढ़ी औरत उन्हें बताती है कि बहुत सालों पहले वो यहाँ पर एक ऑर्फनेज चलाती थी। मेलोडी उसे कहती है कि बैंक ने तो इस प्रॉपर्टी को ले लिया था, उसके बाद भी आप यहाँ कैसे रह रही हैं। वो बूढ़ी औरत उन्हें कहती है कि उसने बैंक को सारे पैसे दे दिए थे, इसके बाद वो जगह इसी की थी। लेकिन दांते को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो ओल्ड लेडी मेलोडी और दांते को बताती है कि ये झंडा जो बिल्डिंग पर लगा हुआ है ये उसके ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी है। उसी वक्त सीढ़ियों पर एक बड़ा सा आदमी आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यही लेदरफेस है। मेलोडी उसे देखकर घबरा जाती है। वो बूढ़ी औरत लेदरफेस से कहती है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। ये सुनकर लेदरफेस वापस अपने रूम में चला जाता है और लेडी मेलोडी को बताती है कि इस ऑर्फनेज का आखिरी बच्चा है और वो अभी तक इसका ख्याल रख रही है। तभी वहाँ दांते 2 पुलिस ऑफिसर्स के साथ आ जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स उस ओल्ड लेडी को यहाँ से जाने का कहते हैं। ये सुनकर उस ओल्ड लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी लेदरफेस नीचे आता है और अपनी मदर को उठा लेता है। ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि इनको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। मेलोडी भी उनके साथ जाना चाहती है लेकिन रूथ उसे मना कर देती है और उन ऑफिसर्स के साथ चली जाती है। जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो लेदरफेस मेलोडी को गुस्से से देखता है क्योंकि उसको मेलोडी का बहुत गुस्सा आ रहा था।
रिचर्ड भी झंडा जमीन पे फेंक देता है। तभी टाउन में इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जब पुलिस ऑफिसर्स उस ओल्ड लेडी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं और उसी वक्त उस ओल्ड लेडी की मौत हो जाती है। लेदरफेस उसको देखकर रोने लगता है क्योंकि वो उसे अपनी मदर समझता था। लेदरफेस अपनी मदर को उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी वो ऑफिसर उसका हाथ रोक कर कहता है तुम्हारी मदर मर चुकी है। ये सुनकर लेदरफेस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर का हाथ तोड़ देता है। जब वो ऑफिसर उसे शूट करने की कोशिश करता है तो लेदरफेस उसका हाथ उसकी गर्दन में घोंप देता है, जिसकी वजह से गोली आगे वाले ऑफिसर को लग जाती है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम टाउन में देखते हैं मेलोडी ऑक्शन कर रही है। कुछ देर बाद मेलोडी के पास रूथ का मैसेज आता है कि वो ओल्ड लेडी अब मर चुकी है। ये सुनकर मेलोडी बहुत दुखी हो जाती है और डांटे को भी ये बात बताती है। मेलोडी अपनी बहन लायला के पास जाकर कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। ये बात उनका कॉन्ट्रैक्टर रिचर्ड भी सुन लेता है और तभी हम देखते हैं गाड़ी में रूथ को भी होश आ गया है और वो देखती है कि दोनों ऑफिसर्स मर चुके हैं और लेदरफेस अपनी मदर को लेकर कहीं गायब हो गया है। जब वो साइड मिरर से देखती है तो लेदरफेस अपनी मदर के फेस की स्किन उतार रहा था। ये देखकर रूथ बहुत डर जाती है और रेडियो से हेल्प लेने की कोशिश करने लगती है। इतने में लेदरफेस अपने मदर के फेस की स्किन उतारकर अपने फेस पर पहन लेता है। जब रूथ रेडियो से हेल्प लेने की कोशिश करने लगती है तो गैस स्टेशन का ऑनर उसकी हेल्प सुन लेता है और रूथ अपने बराबर में देखती है कि जो ऑफिसर जख्मी था वो अभी भी जिंदा है। जब रूथ उसे पूछने की कोशिश करने लगती है कि क्या आप ठीक है, उसी वक्त लेदरफेस वहां आ जाता है तो रूथ बेहोश होने का नाटक करने लगती है और वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। तभी लेदरफेस वहां आ जाता है और उसका पेट काट देता है। रूथ को मारने के बाद वो अपने टाउन की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलोडी और लायला वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी रिचर्ड यहाँ आ जाता है और बस के केस निकाल लेता है। डांटे उससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। रिचर्ड कहता है कि तुम्हारी वजह से वो ओल्ड लेडी मर चुकी है और वो ये देखना चाहता है कि ये प्रॉपर्टी सच में उस ओल्ड लेडी की है या नहीं। ये सुनकर डांटे बस में प्रॉपर्टीज के पेपर देखने जाता है लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिलते तो मेलोडी को लगता है कि शायद वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं गैस स्टेशन के ओनर ने सैली को कॉल करके बताया है कि लेदरफेस वापस आ गया। ये सुनकर सैली रेडी हो जाती है लेदरफेस से अपना बदला लेने के लिए और अपने साथ कई सारे वेपन्स रख लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डांटे और मेलोडी उसी ऑर्फनेज में प्रॉपर्टीज के पेपर ढूंढने आए हैं और मेलोडी को एक बॉक्स में वो पेपर्स मिल जाते हैं। तो मेलोडी को पता लगता है कि वो ओल्ड लेडी सच कह रही थी, ये बिल्डिंग सचमुच उसी की है। तभी डांटे को किचन से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो ये देखने जाता है कि वहाँ कौन है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे लेदरफेस खड़ा होता है और लेदरफेस उसे बड़ी ब्रूटल तरीके से मार देता है। कुछ आवाज सुनकर जब मेलोडी नीचे आती है तो वो लेदरफेस को देखकर एक क्लोजेट में छुप जाती है। तभी लेदरफेस उस रूम में जाता है और अपनी मदर का मेकअप करने लगता है। तो लेदरफेस विंडो से बाहर लोगों को देखता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी वो दूसरे रूम में चला जाता है। इतने में मेलोडी विंडो से मदद लेने की कोशिश करती है। तभी लेदरफेस रूम में आ जाता है और मेलोडी बेड के नीचे छुप जाती है। लेदरफेस अपने हैमर से दीवार तोड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डांटे अभी जिंदा है और वो जल्दी से घर से बाहर भागने लगता है। बाहर बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। रिचर्ड डांटे की हालत देखकर बहुत घबरा जाता है। वो डांटे से पूछता है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। इससे पहले डांटे कुछ बता पाता उसकी मौत हो जाती है। रिचर्ड गन लेकर उस घर की तरफ जाने लगता है और उस लड़की से कहता है कि तुम बस में जाकर पुलिस को कॉल करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लेदरफेस दीवार तोड़कर अपनी चेनसो निकाल लेता है और वो अपनी चेनसो स्टार्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है। रिचर्ड लेदरफेस से फाइट करने लगता है। लेदरफेस अपने हैमर से रिचर्ड की टांग तोड़ देता है और उसका पैर दीवार पर मारता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। रिचर्ड मेलोडी को छुपा हुआ देखता है और अपनी सारी कीज निकालकर उसे दे देता है ताकि वो लोग वहाँ से भाग सके। रिचर्ड को भी लेदरफेस मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सैली एक्सीडेंट वाले फार्म पर पहुँच गई है। सैली को वहाँ पर ऑफिसर्स की गाड़ी मिलती है जिसमें ऑफिसर्स की डेड बॉडी पड़ी थी। उसे वहाँ पर लेदरफेस की मदर की डेड बॉडी भी मिलती है जिसका फेस कटा हुआ था। ये देखकर सैली समझ जाती है कि ये लेदरफेस का काम है और वो टाउन की तरफ निकल जाती है। दूसरी तरफ हम टाउन में देखते हैं कि सभी लोग बस में पार्टी कर रहे हैं, लेकिन लायला बस से नीचे उतरकर मेलोडी को ढूंढना चाहती है।
लेकिन वो लड़की लायला को मना कर देती है। लायला उस लड़की की बात नहीं सुनती और वो बस से नीचे उतर जाती है। बाहर उसे डांटे की डेड बॉडी भी नजर आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेलोडी कीज लेकर निकलने लगती है। तभी लेदरफेस उसे देख लेता है और लेदरफेस अपना हैमर फेंक कर मेलोडी को मारता है, जिसकी वजह से वो बेसमेंट में गिर जाती है। लेदरफेस अपनी चेनसो स्टार्ट करता है ताकि वो मेलोडी को मार सके, लेकिन मेलोडी क्रॉल करती हुई बेसमेंट में जाने लगती है। लेदरफेस अपनी चेनसो जमीन पर मारता है, लेकिन मेलोडी बच जाती है और वो बेसमेंट में छुप जाती है। तभी मेलोडी को अपनी बहन लायला की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो क्रॉल करती हुई विंडो की तरफ जाने लगती है और वो अपनी बहन लायला की आवाज़ सुनकर रोने लगती है। लेदरफेस उनकी आवाज़ सुन लेता है और अपनी चेनसो जमीन पर मारने लगता है, लेकिन मेलोडी बच जाती है और लायला विंडो तोड़कर अपनी बहन को बाहर निकाल देती है। वो दोनों भागती हुई बस की तरफ चली जाती है। वो बस के अंदर चली जाती है। ड्राइवर वहाँ से बस निकाल रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई पैसेंजर नीचे छूट गया है। ये देखने के लिए वो बस रोक कर नीचे जाता है। कुछ ही देर बाद लेदरफेस उसका कटा हुआ सर बस के अंदर फेंकता है और वो अपनी चेनसो के साथ बस के अंदर आ जाता है। वो अपनी चेनसो स्टार्ट करता है और सभी लोगों को मारने लगता है। एक आदमी लाइव वीडियो बना रहा था और ये लाइव वीडियो सभी लोग देख रहे थे। मेलोडी और लायला बस के टॉयलेट में छुप जाती है। सब लोगों को मारने के बाद लेदरफेस टॉयलेट की तरफ जाता है मेलोडी और लायला को मारने के लिए। लायला बस के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन मेलोडी वहीं पर फंस जाती है। लेदरफेस के टॉयलेट में अंदर आने से पहले ही लायला अपनी बहन मेलोडी को ऊपर खींच लेती है। वो दोनों बस से नीचे उतरकर भागने लगती है। तभी वहाँ पर सैली अपनी कार लेकर आ जाती है। मेलोडी सैली को बताती है कि ये कोई साइको किलर है और इसने यहाँ सबको मार दिया है। तो सैली मेलोडी को बताती है कि इस किलर का नाम लेदरफेस है और आज से कई साल पहले लेदरफेस ने सैली के फ्रेंड्स को मार दिया था। तभी से सैली उससे बदला लेना चाहती है। उन दोनों को कार में लॉक करके सैली अपनी गन लेकर लेदरफेस की घर की तरफ निकल जाती है। वो देखती है सामने लेदरफेस बैठा हुआ है। वो लेदरफेस से पूछती है क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो लेदरफेस कोई जवाब नहीं देता। मेलोडी और लायला की चीखने की आवाज़ सुनकर लेदरफेस अपनी चेनसो स्टार्ट करता है और उन दोनों को मारने के लिए अपने घर से निकल जाता है। जब वो उन दोनों लड़कियों पर हमला करता है तभी वहाँ पर सैली आ जाती है। सैली उसे शूट करती है, लेकिन लेदरफेस वहाँ से बचकर निकल जाता है। सैली अपनी कार की कीज मेलोडी को देती है और कहती है कि यहाँ से निकल जाओ। तब सैली आगे बढ़ती है तो लेदरफेस उस पर हमला कर देता है। सैली उसे फायर करना चाहती है, लेकिन उसकी गन काम नहीं करती। सैली अपना चाकू लेदरफेस को मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। लेदरफेस अपनी चेनसो सैली की बॉडी के आर पार कर देता है। मेलोडी और लायला वहाँ से भागने लगती है। तभी लेदरफेस अपनी चेनसो उनकी कार पर फेंकता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और मेलोडी की टांग बुरी तरह जख्मी हो जाती है। मेलोडी लायला से कहती है कि वो यहाँ से भाग जाए। लायला वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है। मेलोडी लेदरफेस से कहती है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेदरफेस अपनी चेनसो स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर लायला आ जाती है रिचर्ड की गन लेकर। वो शूट करने लगती है, लेकिन शूट नहीं हो पाता क्योंकि गन में बुलेट्स नहीं थी। ये देखकर लायला भागती है और लेदरफेस उसके पीछे भागने लगता है। तभी सैली जो अभी जिंदा थी लेदरफेस को शूट करती है। तभी लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है। जब लायला सैली के पास आती है तो सैली उसे कहती है अगर तुम इसी तरह भागती रहोगी तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा। सैली लायला को अपनी गन देती है और कहती है अब तुम्हें ही इसे मारना होगा। लायला गन लेकर लेदरफेस को मारने के लिए चली जाती है। तभी लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसके साथ पानी में गिर जाता है। कुछ देर बाद लायला पानी से बाहर निकलती है और अपनी शॉटगन उठाने लगती है। तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है और अपनी चेनसो स्टार्ट करके उसके पैर पर मारने लगता है। वहीं पर मेलोडी भी आ जाती है और लेदरफेस को रोकने लगती है, लेकिन वो मेलोडी को नीचे गिरा देता है। लायला अपनी शॉटगन उठाती है और उसे शूट करने लगती है, लेकिन उसमें बुलेट्स खत्म हो जाती है। मेलोडी चेनसो उठाकर उसके फेस पर मारती है, जिससे वो पानी में गिर जाता है। उन दोनों को ये लगता है कि वो मर चुका है। जब सुबह होती है तो दोनों वहाँ से निकलने लगती हैं। वो कार को ऑटो पायलट पर सेट करती है। तभी वहाँ पर लेदरफेस आ जाता है। वो मेलोडी को कार से खींचकर निकाल लेता है और उसकी गर्दन अलग कर देता है।